Welcome, Galaxy Scholars, on the first lecture of chapter number 14, Sources of Energy. So, in this chapter, there are lots of topic which is related to our energy. Okay, how we acquired energy and how we induce energy by using different way like biomass, wind energy, solar energy, tidal energy. These are the way by which we can obtain the energy. So in class 9th we learned that the total energy during a physical or chemical process is conserved. तो क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर कोई भी चेंजेस आ रहा है, चाहे फिजिकल चेंजेस आ रहा है चाहे केमिकल चेंजेस आ रहा है, तो उस दौरान होता है क्या है कि जो भी टोटल एनर्जी है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि ना ही उसमें ज़्यादा एनर्जी बनेगा ना ही एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है. इसको हम ले सकते हैं एक एग्जांपल के तरीके से. जब एक वायर में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो रहा है, ओके, वो टंक्शन पे जाके अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है टंक्शन उसको, तो उस दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी के फॉर्म में और लाइट एनर्जी के फॉर्म में. तो एनर्जी हमारा वहाँ पे कंजर्व है. ओके, वाई देन डू वी हियर सो मच अबाउट द एनर्जी क्राइसिस. तो फिर वाई, क्यों ऐसा कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि एनर्जी की आगे जाके कमी होने वाली है. आखिर फॉसिल फ्यूल अगर ओवर हो गया तो रिजल्टेंट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी के क्राइसिस आना स्टार्ट हो जाएंगे. क्यों, हम फैन नहीं यूज़ होता तो बंद कर देते हैं. इफ़ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये जो अपना एनर्जी का पहला नियम है, अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो पहला नियम है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट करते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म में से हम क्या करते हैं, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो वी शुड बी एबल टू परफॉर्म एंडलेस एक्टिविटी विदाउट थिंकिंग अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज. तो हम कभी बिना रिसोर्सेज के बारे में सोचे समझे बहुत सारे काम करते हैं, अनगिनत काम करते हैं. ओके, इंडस्ट्री में है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बहुत ज़्यादा यूजेस होती हैं. जब ट्रेन चल रहे हैं तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूजेस बहुत ही ज़्यादा हैं. दिस रिडल कैन बी सॉल्व इफ़ वी रिकॉल व्हाट एल्स वी लर्न अबाउट द एनर्जी. तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं जब हम याद करेंगे कि एनर्जी मतलब है क्या. तो एनर्जी कम्स इन अ डिफरेंट फॉर्म एंड one form can be converted to another. For example, if we drop a plate from a height, the potential energy of the plate is converted mostly to sound energy when it hits the ground. तो जैसे वो हाइट से अगर किसी प्लेट को छोड़ रहे हैं और ग्राउंड पे लड़ रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरीके से वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर था हाइट की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, साउंड एनर्जी में. तो दिस इज ऑल अबाउट दी एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है. इफ वी लाइट अ कैंडल, अगर हम एक कैंडल जला रहे हैं, द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक. तो उसे क्या बोला जाए, एक्सोथर्मिक, यानी कि उस दौरान क्या हो रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है. एनर्जी कौन से फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो हीट के फॉर्म में. सो दैट द केमिकल एनर्जी इन द वैक्स ऑफ इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग. तो जैसे हम उसको बर्न करें तो जो भी केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर था वैक्स के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी के फॉर्म में और लाइट एनर्जी के फॉर्म में. व्हाट अदर प्रोडक्ट आर ऑब्टेन व्हेन वी बर्न अ कैंडल. तो और क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं जब हम कैंडल को बर्न करते हैं. So the total energy during a physical or chemical process remains the same, but suppose we consider the burning candle again, can we somehow put together the heat and light generated along with the product of the reaction to get back to the chemical energy in the form of wax. तो मान लीजिए किसी वैक्स को हमने बर्न किया, जब वो जला तो उसका जो केमिकल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के फॉर्म में. क्या हम उसको वापस ला सकते हैं, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल. हम एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी टेक 100 ml ऑफ वाटर. मैं 100 ml ऑफ वाटर ले रहा हूँ कि 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर विच हैज़ द टेम्परेचर ऑफ 348 केल्विन, जिसका टेम्परेचर जो है एक तरीके से केल्विन यूनिट में कितना है, 348, और सेल्सियस में कितना है, 75 डिग्री सेल्सियस है ना. लीव इट इन अ रूम वेर द टेम्परेचर इज 298 केल्विन. और मुझे ऐसे रूम में रख रहा हूँ जहाँ पे टेम्परेचर लो है, 25 डिग्री सेल्सियस है. पानी का तापमान कितना है, 75 डिग्री सेल्सियस है और हम किस रूम में रख रहे हैं उसको, 25 डिग्री सेल्सियस में. व्हाट विल हैपन, आखिर होगा क्या. इज देयर एनी वे ऑफ कलेक्टिंग ऑल द हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट एंड मेकिंग द वाटर हॉट वंस इट हैज कूल्ड डाउन.
तो इज देयर एनी वे ऑफ कलेक्टिंग ऑल द हीट, क्या हम फिर से हीट को पा सकते हैं? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. इन एनी एग्जांपल दैट वी कंसीडर्ड, we will see that energy in the usable form is dissipated to the surrounding in less usable form. तो कभी भी एनर्जी का कन्वर्जन होता है तो यूजेबल फॉर्म में से लेस यूजेबल फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है. यानी कि जब जैसे कि एग्जांपल हम इसके ले सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी चीज़ बर्न हो रहा है तो उसमें से जो हीट एनर्जी निकल रहा है तो उसको हम ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, तो लेस यूजेबल फॉर्म में कन्वर्जन होते जा रहे हैं. एंड हेंस एनी सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज टू डू वर्क इज कंसिडर्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड. अगर इसको हम फिर से यूज नहीं कर सकते. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 14, द सोर्सेस ऑफ द एनर्जी. ओके, नाउ व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो गुड होता है, अच्छे होते हैं? What can then be considered a good source of energy? We in our daily life use energy from various sources for doing work. तो काम करने के लिए हम बहुत सारे एनर्जी का यूज़ करते हैं. खाना पकाना है तो उसमें हीट एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, जो कि कहाँ से आ रहा है? एलपीजी के अंदर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है. अब मुझे फैन चलाना है तो वहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ. तो कोई ना कोई काम करने के लिए हम एनर्जी का यूज़ करते ही हैं, जो कि अलग अलग फॉर्म में होता है. यूजेस एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्स फॉर डूइंग वर्क. वी यूज डीजल टू रन आवर ट्रेन. हमें ट्रेन चलाना था, हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? डीजल का यूज़ करते हैं. वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट आवर स्ट्रीट लैम्प. हमें स्ट्रीट लैम्प जलाना था, हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? लाइट का यूज़ करेंगे. और वी यूज द एनर्जी इन आवर मसल्स टू साइकिल टू स्कूल. अगर मुझे स्कूल जाना है तो मैं मसल में जो मस्कुलर एनर्जी है उसका यूज़ करता हूँ. द मस्कुलर एनर्जी फॉर carry out a physical work, electrical energy for running various appliances, chemical energy for cooking food or running a vehicle, all come from a source of energy. जो भी इसमें वर्क डन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं क्या है? यूज हो रहे हैं हमारे एनर्जी के एनर्जी यूज हो रहा है. एंड वी नीड टू नो दैट हाउ डू वी सेलेक्ट द सोर्स नीडेड फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी इन इट्स यूजेबल फॉर्म. और हमें पता है किस तरीके हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं. After going through the two activity above, we can see that the particular source of energy or a fuel we select for performing some work depend on many different. Say for example, while selecting a fuel मतलब किसी से भी हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी से वर्क डन कर सकते हैं. We would ask ourselves the following question: How much heat does it release on burning? तो कितना हीट उससे रिलीज हो रहा है? Does it produce a lot of smoke? क्या उससे बहुत ज्यादा धुआं प्रोडक्शन हो रहा है? इज इट इजिली अवेलेबल? क्या ये इजिली अवेलेबल होता है? अगर ये सब क्राइटेरिया बहुत ही अच्छे अमाउंट में है कि यानी बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रहा है और बहुत ही कम धुआं प्रोडक्शन कर रहा है, स्मोक धुआं हो रहा है और बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं कि हाँ, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. गिवन द रेंज ऑफ फ्यूल वी हैव टुडे, what are the factors which would limit our choices when it come to particular tasks like cooking or food? तो कुकिंग हमें फूड यूज़ करना है, फूड को हमारे कुक करना है. वुड द फ्यूल सेलेक्टर ऑल्सो डिपेंड ऑन द वर्क टू बी डन. फॉर एग्जाम्पल, वुड वी choose one fuel for cooking and another for heating the room in a water? We could then say that a good source of energy would be one. अब ये आपको मेन फैक्टर याद रखना है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो होंगे विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकते हैं? वर्क डन कर सकते हैं. बी इजली एक्सेसिबल, हमें बहुत आसानी से मिल सकते हैं. बी इजी टू स्टोर, आसानी से हम स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं. फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी इकोनॉमिकल. बी इकोनॉमिकल मतलब सस्ते भी होते हैं. तो ये ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ही हमारे लिए क्या है? अच्छे हैं और इन्हीं को कह सकते हैं कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. Okay, and tomorrow we will start with a conventional source of energy. So today के लिए इतना ही. Thank you.